क्या आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या ही गॉट मोर देन 10 जॉब ऑफर्स विद इन अ मंथ से पता चलता है डिमांड का कि कितनी डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग। आपने इतनी सारी इंटरव्यूज दी हैं जी, किसी को भी आप इंटरेस्ट था इस चीज में, डिग्री में, प्लस टू में? नहीं, वो सीधा कहते थे सर आपने जो कोर्स किया है उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या आता है। क्या आता है, ये वर्ड है, क्या आता है। ओके, ये जो क्या आता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई अपनी मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जाता है, उनके पास इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, क्या आता है। इसका आंसर चाहिए तो अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से ही पूछो, मुझे क्या आता है। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास डिग्री है, अच्छी परसेंटेज है, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलनी, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई नहीं पूछ रहा जी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है सभी के लिए। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप ये स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, चाहे फ्रीलांसिंग करो चाहे जॉब करो। मैं नहीं मानता कि किसी और फील्ड में +2 के बाद या डिप्लोमे के बाद आपको इतना हाई सैलरी पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स वगैरह? जी, मेरे पास अभी 5 क्लाइंट्स है टोटल। जॉब भी कर रहा है, क्लाइंट भी पकड़ रखे हैं? सर मैंने गूगल पे लिखा था डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन अमृतसर। ओके, सो मेरे पास 80 की लिस्ट आ गई थी वहाँ पे जिनको चाहिए थे डिजिटल मार्केटर। मतलब आपने किसी स्कूल के लिए भी काम किया? मैंने स्कूल्स के लिए भी काम किया, लुधियाने का स्कूल था। अमृतसर से भी आपको काम मिला? काम मिले मेरे को, रेस्टोरेंट्स के काम मिले हैं। Okay. तो मैं इनको भी यही सजेशन दूंगा कि इस अकेडमी में आए, एज अ पैशन इसको लें, और स्किल ही है जो आगे आपको लेके जा सकती है। सो कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग तो अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज बुक अ फ्री डेमो क्लास, यू कैन कम हियर, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। हेलो एवरीवन, वेलकम टू D-Force Academy. So today I have Gaurav with me, Gaurav Sharma, right? Gaurav Sharma with me. He completed his course 1 month back. Beautiful thing is he said he got more than 10 job offers. More than 10 job offers within a month. So इससे पता चलता है डिमांड का कि कितनी डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन मैं कुछ बोलूँ, द बेटर थिंग विल बी, ये बताएं हाउ वाज हिज जर्नी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। सो गौरव, मे आई नो व्हेन योर कोर्स वाज स्टार्टेड? सितंबर 31 को इनका कोर्स स्टार्ट हुआ एंड लास्ट मंथ इनका कोर्स खत्म हुआ। आज इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली है। कितने दिन हो गए अभी ज्वाइन किए? अभी 1 वीक, 1 हफ्ता हुआ है। आज इनका पहला वीक ऑफ है, संडे है। संडे को हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आज छुट्टी है। और मेहनती लड़का है और जॉब भी शुरू हो गई है। और मुझे बता रहा था सर लोहड़ी पे भी छुट्टी नहीं मिली। तो जॉब पसंद की मिल गई है, सैलरी भी पसंद की मिल गई है। सब कुछ थोड़ी ना मिलता, अभी काम तो करना ही पड़ेगा। जिसने सैलरी अपनी इनकी पसंद की देनी, काम तो करवाएंगे, चाहे लोहड़ी है, चाहे दिवाली है, चाहे माघी है। दे डोंट केयर मैन, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम देयर। एनीवेज, ये जो जॉब ऑफर जहाँ पे आपने ज्वाइन किया है जी, ये लास्ट में मिला, ये सबसे पहले था? ये मेरे को लास्ट में नहीं मिला, ये मेरे को मिड में मिला है। अच्छा। जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था। अच्छा। तो मैं कंपनीज को एनालाइज कर रहा था, सभी कंपनीज को इंटरव्यूज दे रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बेटर ये लगा, तो इसलिए मैंने बाद में चूज किया इसको। मेरे पास इसके बाद भी बहुत ऑफर्स थे। अच्छा, इसके बाद भी ऑफर्स थे? ऑफर्स थे, अभी भी हैं? अभी भी हैं मेरे पास, स्टैंडिंग ऑफर्स हैं मेरे पास। अभी तो नहीं इंटरव्यूज दे रहे? नहीं, अभी नहीं। अभी कंपनी। इसके अलावा कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स वगैरह भी? जी, मेरे पास अभी 5 क्लाइंट्स है टोटल। अभी कॉल भी आ रही थी आपको? अभी कॉल्स आ रही थी। उनका क्या काम पकड़ा आपने? अब उनके यूट्यूब चैनल। जॉब भी कर रहा है, क्लाइंट भी पकड़ रखे हैं और क्लाइंट्स की कॉल पे कॉल। इतना काम अभी मिल रहा है। 1 महीना हुआ कोर्स को, तो पैसे कमाने शुरू कर दिए। अभी मेरा क्या सुझाव है, क्लाइंट अभी ज़्यादा मत पकड़ो। जॉब नई मिली है, अच्छी सैलरी पे मिली है, क्योंकि क्लाइंट ऐसे ख़राब हो गया ना, टाइम आपको कम मिला ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारी गलती करते हैं, काम पकड़ी जाते, तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के बारे में क्या? तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी क्लाइंट भी थोड़ी देर के लिए कम ही रखो, ताकि जो जॉब है 1-2 महीने अच्छे से उनको भी डिलीवर करो, राइट? ओके, सो पहला क्लाइंट कब मिला था कोर्स शुरू करने के बाद? ड्यूरिंग द कोर्स मिला था या नहीं, मेरे को 10 डेज बाद मिला। अच्छा, पहला क्लाइंट कोर्स करते ही इनको 10 दिन के बाद पहला क्लाइंट मिल गया। ओके, और भी कोर्स करते करते और भी क्लाइंट्स मिले? जी, मेरे पास टोटल मैंने 7 कोर्स के बीच में 7 क्लाइंट्स को हैंडल किया 3 महीने के।
3 महीने के लिए आपने हैंडल किया, हैंडल किया। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट योर फी आपने खुद से पे करी थी? जी, मैंने सेकंड मंथ में पहले वीक में मैं अपनी सारी फी जो है वो कंप्लीट कर ली थी मैंने तो कोर्स। वो आपने इस कोर्स से जो सीखा वही काम करके अपने अपनी फी पे करी। सो दिस इज व्हाट आई से, स्किल जब आ गया तो वो हमें पैसे कमा के दे सकता है। क्वालिफिकेशन डिग्री आ गई तो उसने पैसे नहीं कमा के देने, स्किल होना बहुत जरूरी है डिग्री के साथ साथ। इन्होंने डिग्री भी नहीं करी, +2 करी है, ग्रेजुएशन चल रही है। कहाँ से कर रहे हो? यूनिवर्सिटी GND। हम GND से कर रहे हो? जी जी। कौन सी फील्ड में? हिस्ट्री में कर रहा हूँ। सो हिस्ट्री से हमारे कई स्टूडेंट हैं वो M.Tech कंप्यूटर साइंस से, कोई थापर से हैं, कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कोई मार्केटिंग से, कोई होटल से हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है सभी के लिए। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप ये स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, चाहे फ्रीलांसिंग करो चाहे जॉब करो। और जो आपको अभी जॉब मिली है, जो भी आपको चलो सैलरी मिली, हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन अमृतसर के मार्केट के अकॉर्डिंगली आपने एक्सपेक्ट करा था पहले ये कोर्स सीखने से मुझे इतनी सैलरी वाली जॉब मिलेगी? मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था ये, मीन्स कि स्कोप वगैरह मेरे को तो पता था भी हाँ स्कोप है, बट फ्रेशर के लिए मेरे को माइंड में था कि यार इतनी शायद नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा, मीन्स कि मेरी बाउंडेशन से भी ज़्यादा मेरे को इतना मिला कि अमृतसर में भी मिला और अमृतसर के बाहर भी आज भी स्टैंडिंग ऑफर्स मिल रहे हैं मेरे को। तो मैं नहीं मानता कि किसी और फील्ड में +2 के बाद या डिप्लोमे के बाद आपको इतना हाई सैलरी पैकेज मिल सकता है। अच्छा एक चीज़ बताना, आपको लगा है कि बाहर आपने इतनी सारी इंटरव्यूज दी हैं जी, किसी को भी आप इंटरेस्ट था इस चीज़ में, डिग्री में, +2 में? नहीं, वो सीधा कहते थे सर आपने जो कोर्स किया है उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या आता है। क्या आता है, ये वर्ड है, क्या आता है। ओके, तो आपने फिर बताया मुझे क्या आता है। ये जो क्या आता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई अपनी मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद जाता है, उनके पास इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, क्या आता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आता है। इसका जब आंसर आ गया ना तो फिर सैलरी मिलेगी आपके पसंद की, जॉब मिलेगी आपके पसंद की। जब तक आपके पास इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर चाहिए, तो अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से ही पूछो मुझे क्या आता है। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास डिग्री है, अच्छी परसेंटेज है, तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलनी, क्योंकि बाहर मार्केट में कोई नहीं पूछ रहा जी। किसी ने पूछा परसेंटेज? मेरे को किसी ने नहीं पूछा। अगर आपके अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि हाँ जी कुछ नहीं आता, वो चीज़ें सीखो जिसकी आज डिमांड है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड है, क्यों है? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हमारा खाना पीना, कपड़े, फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। कंपनीज ये जो ऑनलाइन पैसे बना रही है, देखो उनके कितने एम्प्लॉयज़ पीछे ये काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई गूगल पे मिल रहा है तो वेबसाइट मिल रही है, एक वेबसाइट को एक कंटेंट राइटर बना रहा है, एक कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई गूगल एड्स कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पेजेस है कंपनी के, सारे कोई ना कोई हैंडल कर रहा है, कोई वीडियोस हैंडल कर रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो इनको ये चीज़ें आती हैं, तो जब ये इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बताते हैं हाँ जी हमें ये आती हैं, इवन ये दिखाते हैं करके, क्योंकि हम इनको करवाए प्रैक्टिकल रहे, कुछ थ्योरी नहीं है। जब ये आंसर दे पाते हैं मुझे क्या आता है, तो फिर कोई जॉब देने से मना नहीं करता, प्लस अच्छी सैलरी भी देने से कोई मना नहीं करता। क्योंकि जब आप दिखाते हो कि मुझे काम आता है, अगले बंदे को हाँ यार इसने कल से आते ही काम शुरू कर देना, हमारी कमाई शुरू है, काम पकड़ेंगे, ये करेगा। लेकिन जब आपको आता नहीं होता, बंदा सोचता है यार इसको सिखाना पड़ेगा, सीखने में कितना टाइम लेगा, पता नहीं दिमाग है, जल्दी सीखेगा कि नहीं सीखेगा, दे विल हैव सो मेनी डाउट्स। सो द क्वेश्चन इज क्या आता है। अभी सारे खुद से पूछो इसी टाइम मुझे क्या आता है। नहीं आता तो बड़ा इजी सा सोल्यूशन है, अभी सीखो वो जिसकी डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है, गौरव से ही देख लो, 1 महीने के अंदर अंदर 10 से 15 जॉब ऑफर बहुत बड़ी बात है अमृतसर जैसी छोटी सिटी में। हाँ मैं कंफर्म कर देता हूँ, कुछ ऑफर्स इनको अमृतसर के बाहर से दिखे। बाहर से कहाँ से? तो वो चंडीगढ़ थे, लुधियाना से ओके, और जंडियाले से थे मेरे को, और गुड़गांव से थे, दिल्ली से थे मेरे को। तो अभी भी स्टैंडिंग ऑफर्स है मेरे पास, मैं कभी भी ज्वाइन कर सकता हूं। देखो इसको चीजें आती हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, अभी भी स्टैंडिंग ऑफर्स है मेरे पास। और यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जी बेटे ने ग्रेजुएशन करी थी 4 साल पहले, वेला है, मास्टर करी थी, वेला है। मेरे पास कल ही एक लड़की के फादर मिले थे, उनकी लड़की ने M.Tech करी है कंप्यूटर साइंस में,
2017 में, 3 साल से वो फ्री है, 4 साल से कोई जॉब नहीं है उसके पास। तो मैंने पूछा जी जॉब मतलब, कहते जी अपना कुड़ी ने अमृतसर तो बाहर नहीं भेजना। तो आई टोल्ड देम कि अमृतसर में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं अमृतसर में जॉब नहीं है, अमृतसर में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स बताते हैं, अभी ये आया तो मैं भी हैरान था जब इसको इतने जॉब ऑफर्स मैंने देखे कि हाँ यार इतनी जल्दी, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। तो इसकी और एक बात बता देता हूँ कि आपको 2 घंटे निकालने हैं, चाहे मंडे टू फ्राइडे चाहे वीकेंड पे 2 घंटे निकालो, अपने आप को अपग्रेड करो। लर्निंग के बिना आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। अगर आप अपनी सैलरी से खुश नहीं हो, जॉब से खुश नहीं हो, चेंज करनी है फील्ड, तो सीखो। ऐसे ही कहीं से जॉब मिलके चेंज नहीं होती, थोड़ा सा खुद पे इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। और स्किल में ROI बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, समझिए। पढ़ते हो, डिग्री करते हो, इसलिए करते हो, जॉब के लिए करते हैं हम सब गौरव, क्यों पढ़ते हैं? जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए, राइट, अच्छी जॉब, द राइट एग्जैक्ट वर्ड है। तो आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो? एवरेज एक बंदा 5 से 10 लाख खर्च करता है अपनी डिग्री करने में, मतलब टोटल ओवरऑल उसकी जो एजुकेशन रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर उसको 10-12 हज़ार वाली जॉब मिल भी रही है, वो भी किसी अलग फील्ड में मिलती है जब आपके पास स्किल नहीं है। ज़्यादातर आप देखोगे हमारे पास अमृतसर में तो लोग करी इंजीनियरिंग है तो जॉब किसी क्लैरिकल सी जॉब कर रहे हैं, या किसी आई सेंटर में रिसेप्शनिस्ट हैं, या टैली कॉलर्स हैं, मतलब कोई और ही जॉब करनी पड़ती है क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। जब आता है तो फिर वही जॉब मिलेगी जो चीज़ आपको आती है। जब आपको आता है तो आपके लिए जॉब ढूंढनी ईजी हो जाती है, आप सर्च करते हो वो वाली कंपनी जो आपको काम आता है। ये गौरव बताएगा। गौरव आपने कैसे सर्च करी? सर मैंने गूगल पे लिखा था डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन अमृतसर। ओके। सो मेरे पास 80 की लिस्ट आ गई थी वहाँ पे, 80 कंपनीज की लिस्ट आ गई थी जिनको चाहिए थे डिजिटल मार्केटर। तो वो इतनी ईगर थी कि वो मेरे को डेट भी नहीं दे रही थी। वो कह रही थी अगर आप आज आ सकते हो आ जाओ, नहीं तो आपका कल का इंटरव्यू अरेंज करवा देते हैं। अच्छा, मतलब ये कॉल कर रहा है तो इनको बोल रहे हैं कि आज ही आ जाओ इंटरव्यू के लिए, इतनी डिमांड है मार्केट में। डिजिटल मार्केटर पूरे इंडिया में सिर्फ 10 लाख से ज़्यादा डिजिटल मार्केटर रिकॉर्ड है, अच्छे वाले जिन्होंने अच्छे से सीखा है। देन उसके बाद मैंने इनकी गुडविल थी कंपनीज की, उनकी लिस्ट बना ली मैंने। तो डेली मैंने शेड्यूल करना शुरू कर दिया कि मैं दिन के कितने इंटरव्यूज दूंगा। तो मैंने रोज के 3-4 इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। अगर मेरे पास टाइम बच जाता तो मैं कई बार दिन के 7-7 इंटरव्यू भी मैंने करे हुए हैं। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैंने वहाँ कंपनी में जाना है जो मेरे को काम सीखने को मिले, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, ताकि मैं अपने आप की स्किल और डेवलप कर सकूं। तो मैंने एट लास्ट में वही कंपनी जाके चूज़ की जिन्होंने मेरे को अच्छी सैलरी भी दी और मेरे को काम करने का ज़्यादा मौका भी दे रहे, ज़्यादा काम करवा। ये मैं उन स्टूडेंट को मैसेज दूंगा जो हमारे को स्टूडेंट है जो हमें ये बोलते कि सर वो सारा काम ही हमसे करवाना चाहते हैं। सो व्हाट, सारा काम मिलना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉब्लम तब होनी चाहिए पहली जॉब में जब काम कम मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाएगी आपकी, कम सीखोगे। कम काम मिल रहा है, कम सीखोगे, कम ग्रोथ होगी। ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा ग्रोथ होगी। छोटी कंपनी में जाना बहुत अच्छा रहता है इनिशियल टाइम पे, इनिशियल स्टेज पे छोटी कंपनी में, तो इनसे सारे काम आप ही को करने के लिए बोले जाए, आपका बहुत फायदा होगा पर्सनली। बड़ी कंपनी में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट अलग है, SEO का डिपार्टमेंट छोड़ो पर मॉड्यूल, SEO के अंदर ही ऑन पेज वाले और है, ऑफ पेज वाले और है, बैकलिंक्स वाले और है, GMB बनाने वाले और है। लेकिन जब आप छोटी कंपनी में हो तो सारी चीज़ें आप करोगे। जब आप ज़्यादा सीखते हो, आप ज़्यादा ग्रैब करते हो, आप ज़्यादा खुद को डेवलप करते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गौरव, यू मेड अ वेरी गुड डिसीजन। इसने फाइनली वो कंपनी चूज करी जिसमें इससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। अभी मुझे बता रहा था सर छुट्टी भी नहीं मिली लोहड़ी के। सो व्हाट, दैट्स ओके। खुश तो हो ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो हो। क्लाइंट्स जो आपको मिले वो कैसे मिले? जो एक तो जॉब मिली जी, आप फ्रीलांसिंग से भी पैसे बनाए, घर बैठ के भी आपने लैपटॉप इंटरनेट से काम किया मैंने। वो क्लाइंट्स कैसे पकड़े आपने? वो मैंने पकड़े कि जो फेसबुक पे जिनकी पोस्ट बहुत डल रही थी अपनी बिजनेस के रिलेटेड, बहुत सीरियस थे वो। हाँ। तो मैं जब मैंने यहाँ पे फेसबुक एड्स का मॉड्यूल पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया कि इस चीज मॉड्यूल की कहाँ पे ज़रूरत है। तो राइट टाइम राइट प्लेस पे मैंने अपना जो है वो टारगेट सेट कर लिया। तो उनको मिला, में जाके उनको सारी स्कोप बताया इसका। तो वो इतने बिजनेस के रिलेटेड इतने सीरियस थे
कि दुनिया इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा बिजनेस यहीं का यही है। तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम बोल दिया, आप पेमेंट बोलो, आप आज से काम शुरू करते हो। काफी लोगों ने मना भी किया होगा। मना किया, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, माइंडसेट वाले थे, ट्रेडिशनल मना भी किया। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप ट्राई करते रहे। जी जी। क्योंकि इंटरनेट पे तो इतना डेटा है, बहुत ज़्यादा। इतनी कंपनीज है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मना भी करते हैं काम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राई करी जाना। अगर क्लाइंट्स आप पकड़ रहे हो फ्रीलांसिंग में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर दैट टिल द लास्ट फोन नंबर, मान लो 100 नंबर की लिस्ट पकड़ी है, 99 ने मना किया, 100वें नंबर तक भी सेम कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, पता नहीं कौन सी खिड़की, कौन से दरवाजे से आपको क्लाइंट मिलेगा। एंड गौरव, आपने किसी स्कूल के लिए भी काम किया? मैंने स्कूल्स के लिए भी काम किया। लुधियाने का स्कूल था, एसआर स्कूल मॉडल, तो एसआर मॉडल स्कूल, तो मैंने उसके लिए काम किया है। तो मैं उनको सीधा ही नेट पे कनेक्ट हुआ मैं, तो सीधे मैं उनके लुधियाने स्कूल में चला गया प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी वेबसाइट दी मेरे को बनाने के लिए, ऐड वगैरह भी, अब भी मेरे क्लाइंट हैं वो, अब भी हैं। तो आगे एडमिशन्स होंगी, अब भी स्कूल्स मेरे पास आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी स्कूल्स के बिजनेस के रिलेटेड है, तो वो भी करवाएंगे आपसे। तो वो भी मेरे को क्लाइंट आएंगे अभी। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्लाइंट आपको जिस इंडस्ट्री से मिला, जिस फील्ड से मिला, वो आप कम से कम रेट कोट करके ग्रैब कीजिए। क्योंकि फ़ायदा क्या है, जैसे अभी इन्होंने बोला कि वो इनको बोल रहे हैं कि हमारे और भी फ्रेंड्स हैं जिनके स्कूल से, उन्होंने भी काम करवाना, तो बड़ा इजी हो जाता है रेफरेंस देकर काम मांगना। अभी इन्होंने एक स्कूल का काम किया, ये दूसरे स्कूल के पास जाएंगे, ये बता सकते हैं हाँ जी ये देखिए मैंने उस स्कूल की वेबसाइट बनाई है, उस पेज की, उस स्कूल की गूगल ऐड करी है, उस स्कूल की मैं फेसबुक के ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूँ, उनकी ऐड कर रहा हूँ, तो इनको काम इजीली मिल जाएगा। फिर द फर्स्ट थिंग इज कि पहला क्लाइंट पे ज़्यादा ये नहीं सोचना पैसे मुझे कितने बच रहे हैं, ये सोचो काम चाहिए, बस काम पकड़ना। पहला होटल, पहला स्कूल, पहली ट्रैवल एजेंसी, पहला इमिग्रेशन इंस्टीट्यूट, आइल्स इंस्टीट्यूट, जिम, बार, पब, ये सभी आपके क्लाइंट्स हैं। तो इस लड़के ने प्रूव किया, लुधियाने तक चला गया ये क्लाइंट से मिलने, एंड अमृतसर से भी आपको काम मिला? काम मिले मेरे को, रेस्टोरेंट्स के काम मिले हैं। ओके। तो रंजीत एवेन्यू एरिया, वहाँ से रेस्टोरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा काम मिले हैं। उनके जो एड्स हैं वो की है मैंने, गूगल लिस्टिंग्स की है। तो अभी भी मेरा था कि अब जो मैं सुबह आ रहा था, तो मैं अभी 5 बिजनेस लिस्टिंग करके आया हूँ उनकी। तो मैंने 200 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज किए, 5 बंदों के किए, मैंने 1000 रुपीज़ अपने पॉकेट में डाल लिए इस टाइम पे, दिन में। मतलब आज 1000 रुपीज़ आप कमा के आए हो? कमा के आया 1000 रुपीज़ आज कमा के आया 1-2 घंटे में काम करके, और अपना संडे भी इंजॉय कर रहा है। सो ये मजा है स्किल का, यही मजा है। हर कोई पैसे देने को रेडी, क्योंकि आपको कुछ आता है, आप क्रिएटिव हो। हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन खुद से जरूर पूछना चाहिए, मुझे क्या आता है, मुझे पैसे कौन देगा, क्यों देगा, कोई सैलरी पैसे कोई आपको क्यों देगा, कुछ उसको भी तो बदले में चाहिए ना, कुछ क्रिएटिवनेस, कुछ स्किल। तो दिस इज द ब्यूटी, हर कोई आपका क्लाइंट है। और ये इंटरनेट की तरफ आप देखना अभी 1-2 साल में क्या होने वाला। कोविड के बाद इंटरनेट पे तो एक बूम सा आ गया। जो डिजिटल मार्केटर्स थे उनका काम नहीं बंद हुआ, बहुत लोगों के काम बंद हुए ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, लेकिन जो डिजिटल मार्केट, they were working from home, they were working for clients, they were doing freelancing, they were making graphic, they were making video, they were running ads, they were making website, they were busy doing the things. But in your case आप ट्रेडिशनल तरीके से जॉब कर रहे थे, पैंडेमिक आया, खत्म, डन। तो you need to upgrade yourself with this skill, it is very important. So कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग तो अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज बुक अ फ्री डेमो क्लास, यू कैन कम हियर, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, if you have any concerns, we are always happy to help. And Gaurav, would you like to add anything? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अकेले इस यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में ट्राई नहीं किया मैंने इससे 4-5 एकेडमीज भी गया था मैं डेमो क्लासेस। वो तो मुझे पता है, क्योंकि आप एक जगह टिकने वाले हो। मैं पूरा सर्वे करके जाता हूँ जहाँ पे जाता हूँ। अच्छा। तो मैंने हर एक जगह ट्राई किया। सिखाते हैं, बुरा नहीं सिखाते, बट वो थ्योरी ज़्यादा करवाते हैं। मेरे को प्रॉब्लम थ्योरी से है। थ्योरी क्यों करें, हम सारा जो लाइफ है हमने थ्योरी में गुजार दिया। 10th में हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट था, कंप्यूटर के चार्जेस दिए हमने, तो वो करवाते कुछ नहीं, लैब के चार्जेस दिए, करवाते कुछ नहीं थे प्रैक्टिकल। तो मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे डेमो क्लास भी प्रैक्टिकल थी।
जब मैं पहले दिन आया Right. तो मेरे को लग गया पता कि अब मैं राइट प्लेस पे हूँ, तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। राइट। तो मैं इनको भी यही सजेशन दूंगा जो वीडियोस देख रहे हैं कि इस एकेडमी में आए, एज अ पैशन इसको लें, और स्किल ही है जो आगे आपको लेके जा सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब के सहारे भी बैठे हुए हैं वो अभी सारा प्राइवेट होने लगा है, वो बाद में पछतावा होगा इनको, अभी थोड़ा सा हो जाएंगे तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। गाइस ही रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। गवर्नमेंट जॉब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने GNDU है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर अगर लाइब्रेरी में आप चले जाओगे ना, लाइब्रेरी चलो अभी पेंडेमिक की, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन जब ओपन होगी आप चले जाना कभी भी लाइब्रेरी, आप देखना जिन स्टूडेंट की डिग्री चल रही है, पढ़ाई चल रही है, वो नहीं लाइब्रेरी में बैठे मिलेंगे। वो मिलेंगे जिनकी डिग्री 3-4 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, अभी भी वो पढ़े जा रहे हैं, वही किताबें वो पढ़ी जा रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन दिमाग में सेव करी जा रहे हैं ताकि जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। यार गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है, आप लोग इतने सारे 1-2 पोस्ट के लिए 2-3 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक लॉटरी के जैसे। आप दिवाली को बम्पर डालते हो ना, वही सीन है अभी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर, आप खुद देखा करो कि रिसेंटली, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नंबर्स, बट हमारी रेलवे में कोई अपॉर्चुनिटी थी, आई थिंक 1000 के अराउंड पोस्ट थी, लेकिन जो अप्लाई करने वाले से देवर 1.8 करोड़। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, रेलवे भी प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट भी प्राइवेट हो गया। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो कंपनी हायर करते हैं, थर्ड पार्टी, वो आप जाते हैं, आप रेलवे भी है वो प्राइवेट हो चुका है। राइट। तो आप एक चीज़ समझो कि चीज़ें चेंज हो रही है ना, आप खुद को क्यों नहीं चेंज करते? चीज़ें चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। आप देखो आज आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। आप देखो हर फैमिली में फ़ोन की जरूरत सभी लोगों को अलग अलग है नहीं। पहले थे फ़ोन, जब हम लोग छोटे थे किसी के पास फ़ोन नहीं था। मेरे पापा के पास वो पेजर होता था, बेल्ट पे लगाया होता था उन्होंने, तो किसी के पास फ़ोन नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि फ़ोन बड़ा ज़रूरी है, हर किसी के पास फ़ोन है। अलग अगर रिचार्ज भी मैंडेटरी है, पहले था रिचार्ज भी अपनी मर्जी से जिस दिन किया 10 रुपये का कूपन लेके आए, डाल दिया, बात खत्म। नहीं जी, अब कंपनीज ने सेट कर दिया मिनिमम इतने पैसे देने ही देने, नहीं तो इनकमिंग भी बंद हो जाएगी। जब हम सिम कार्ड लेते थे लिखा होता था लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग, लेकिन अब नहीं दे रहे, मुकर गए। ठीक है ना? सोचो कि वर्ल्ड इज अराउंड द फोन्स नाउ, योर जॉब्स एज वेल। आपकी जॉब्स भी फोन के अंदर ही हैं। ऑनलाइन जो चीजें आप देखते हो ये कोई ना कोई कर रहा है। किसी यूट्यूबर की वीडियो आप देखते हो, वो भी पैसे कमा रहा है। एक यूट्यूबर, आप मानोगे नहीं, इन इंडिया ओनली यूट्यूबर्स आर मेकिंग मिलियंस। छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे। अमृतसर में बहुत सारे फ्रीलांसर हैं। आप अभी कोई भी साइट सर्च कर लो, freelancer.com, अपवर्क पे जाओ, आप अभी टाइप करो upwork.com, वहाँ पे सर्च करना, अमृतसर टाइप करना, आपको दिखेगा अमृतसर के कितने लड़के लड़कियां हैं। और आपको ये भी दिखेगा उन्होंने कितने ऑर्डर सर्व करे, उन्होंने कितने लोगों का SEO किया, कितनों के ग्राफिक बनाए, कितनों की फेसबुक एड्स करी, सारा डेटा होगा। लोगों के कमेंट काम कैसा किया था, रेटिंग होगी, पैसे उन्होंने कितने लिए। आप जब उनके देखोगे टोटल इनकम, सभी की नहीं, लेकिन आपको अमृतसर के कुछ लोग मिलेंगे जो $1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। $1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं एनुअली, $2 लाख भी कमाते हैं। अमृतसर के इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप सर्च करना, आप इंटरनेट सर्च करो, अभी कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह में इनकी जॉब्स है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली इसलिए सीखने आते हैं कि जी कनाडा जाना, अमेरिका जाना, हमने इस फील्ड में जाना, हमने वहाँ जाके लेबर जॉब्स नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पर भी रखना है तो देखो कितनी सारी जॉब्स हैं। दिस गाय गॉट जॉब ऑफर्स एंड जॉब एज वेल एंड क्लाइंट्स एज वेल। चॉइस इज योर। फ्रीलांसिंग करनी है, यूट्यूबर बनना है, जॉब करनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वीकडेज, वीकेंड्स के बैचेस हैं। आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो छोड़ो मत, उसके साथ साथ सीख सकते हो। 2 घंटे निकालने हैं, चाहे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। हमारे बड़े ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, कंफर्टेबल टाइमिंग्स हैं। जो वर्किंग है वो उनके लिए हमने वीकेंड बैच रखा, सिर्फ सैटरडे एंड संडे की क्लास।
इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें रीच कर सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड दैट्स इट। डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क और यही कहना चाहूँगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगी है। Right. जितना जल्दी आप अडेप्ट करेंगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। अगर आप क्लैरिकल्स में रह गए, उनके भी सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, बिजी टैली वगैरह आ गए हैं, बीटेक कर रहे हैं, +2 हिस्ट्री कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अपनी हॉबीज़ के लिए अच्छा है मैं कह रहा हूँ, Right. बट आपका आगे बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होने वाली हैं। The bottom line is internet is the future and you need to be prepared for the future with this skill, digital marketing. And जब आप किसी जॉब में हो और उस जॉब में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप एक काम आप बैठे हो इधर से उधर करने वाला काम है या कुछ भी करने वाला काम है, जो आपकी जगह कोई दूसरा बंदा भी 1-2 दिन में ही चीज वो समझ के काम करना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जॉब कभी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि आपको कोई इंक्रीमेंट कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका जो बॉस है जहां भी आप काम करते हो उसको पता मैं किसी और को रख लूंगा, इतने लोग इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने लोग फ्री बैठे हैं। तो पहले तो ये देखो कि आपके काम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ भी अच्छी जॉब्स नहीं पा रहे, दे आर नॉट क्रिएटिव, दे आर नॉट स्किल्ड, और कनाडा में भी हमारे स्टूडेंट्स का सोल्यूशन नहीं हो रहा, जाके वो लेबर जॉब उनको करनी पड़ रही है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। सो फर्स्ट थिंग आस्क द क्वेश्चन, मुझे क्या आता है। सेकंड थिंग, बी स्किल, स्टार्ट लर्निंग, एंड यस वी आर हियर टू टीच यू प्रैक्टिकली। वी आर ऑन अ मिशन टू जनरेट 5 million jobs and it is happening. I am so happy and nice meeting Gaurav. थैंक यू सर। Thank you everyone. Thanks for watching. थैंक यू।